हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम वेक्टर्स को कवर करेंगे और ये वेक्टर को इजीली समझने के लिए हम ये टॉपिक आज क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो आप लास्ट तक इसको ज़रूर देखें। अब पहले आते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं कि स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनको सिर्फ हम मैग्नीट्यूड और यूनिट से कंप्लीट डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि भाई मुझे मैं दुकानदार के पास जाता हूँ, कोई चीज़ बोलता हूँ कि भाई मुझे 2 किलो चावल चाहिए, तो वो 2 किलो चावल मेरे को दे देगा, है नहीं। तो उसमें कंप्लीट कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वो जैसे मैंने कहा वैसे उसने 2 किलो चावल दे दिए, ठीक है। तो ईज़िली उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं किसी को कहूँगा कि भाई मेरे को 1 फुट वाला स्केल चाहिए, तो वो 1 फुट वाला स्केल मेरे को दे देगा। तो इस तरह से जो ये लेंथ है, मास है, ये क्या है, हमारी स्केलर क्वांटिटीज़ है। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहता, बस हमें मैग्नीट्यूड और यूनिट चाहिए होती है बस, और फिर हमारा वो कंप्लीट काम हो जाता है, ठीक है ना। अब जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं उनमें सिर्फ इससे काम नहीं चलता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से। उसमें एक मैग्नीट्यूड और यूनिट से काम नहीं चलेगा, उसमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ेगी। डायरेक्शन की ज़रूरत कैसे पड़ेगी? मान लो आप कहीं जा रहे हैं, किसी से आपने रास्ता पूछ लिया कि भाई मुझे जाना है, मुझे अमर स्वीट शॉप जाना है, तो वो अगर यहाँ आपको पता नहीं है कि किस तरह डायरेक्शन में जाना है, नहीं तो वो अगर आपको सीधा बोल देगा भाई यहाँ से चले जा 500 किलोमीटर, तो 500 किलोमीटर आप कैसे करोगे, कैसे जाओगे? आप सीधा जाओगे, लेफ़्ट जाओगे, राइट राइट जाओगे, किस डायरेक्शन में जाओगे? आपको फिर भी कुछ कन्फ्यूजन ही रहेगा, आपको कोई कन्फ्यूजन आपका दूर नहीं होगा। तो जब हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलता है, उसके साथ साथ हमें डायरेक्शन भी पूछनी पड़ती है, भाई किस डायरेक्शन में जाऊँ मैं, तब उसमें आपको कंप्लीट वो हो सकता है। तो ऐसी जो क्वांटिटीज़ होती हैं उनको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़, वो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं, नहीं। तो ऐसे जिसमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं, ये वेक्टर क्वांटिटीज़ है सारी। और भी फिजिकल क्वांटिटीज़, बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटीज़ हो सकती है, ठीक है ना। अब आते हैं इसमें सिमिलरिटी क्या होती है। सिमिलरिटी में क्या है भाई कि दोनों में मैग्नीट्यूड और यूनिट तो होगा ही होगा, है नहीं। और फिजिकल क्वांटिटीज़ भी है ही दोनों। फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो हमारे लाइफ को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है, जो हमें या तो फील कराती है या हम उसको डायरेक्टली देख सकते हैं। ऐसे करके जो क्वांटिटीज़ होती है वो फिजिकल होती हैं। और जैसे हमारे थॉट हैं, ये फिजिकल नहीं होती, है नहीं, इनको हम मेज़र नहीं कर सकते। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब सीधा सा है कि जब भी हम किसी वेक्टर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम स्केलर प्रोडक्ट या स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। तो मान लो कोई वेक्टर है v और हमने उसको एक स्केलर नंबर k से मल्टीप्लाई कर दिया, तो प्रोडक्ट को हम कैसे लिखेंगे, के वी, है नहीं। अब दो कंडीशन आती है यहाँ पे। दो कंडीशन ये है कि भाई हम पॉजिटिव नंबर को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नेगेटिव नंबर को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, है नहीं। पॉजिटिव नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज नहीं होती। डायरेक्शन चेंज नहीं होती जब हम किसी पॉजिटिव नंबर से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो भाई डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। जिस जिस डायरेक्शन में वेक्टर पहले था उसी डायरेक्शन में रहेगा। लेकिन अगर हम नेगेटिव नंबर से किसी अगर वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा ही होगा, साथ के साथ उसकी डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी। मान लो वो जा रहा था नॉर्थ की तरफ, तो अब जाएगा वो साउथ की तरफ। जो नेगेटिव वाला होगा वो पॉजिटिव से अपोजिट डायरेक्शन में ही जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा एग्जांपल दे रखा है कि भाई एक वेक्टर है जिसकी वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, है नहीं, और वो इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन भी मैंने नोट कर रखी है, इसको आप हल्के में ना लें भाई, ये डायरेक्शन है नहीं। तो ये वी है 5 सेंटीमीटर का, यहाँ मैंने 5 सेंटीमीटर का एक वी बना रखा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर 2v हमें निकालना है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, और वो भी इसी डायरेक्शन में जाएगा। देखो, चेक कर लो, इसी डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन अगर हम इसको -2 से ही मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, -10, है नहीं, उल्टा डायरेक्शन में जाएगा। होगा 10 ही सेंटीमीटर, लेकिन डायरेक्शन चेक करो, इसकी उल्टी हो जाएगी, है नहीं। और अगर हम इसको आधा कर दें तो ये 2.5 हो जाएगा, लेकिन आधा ये पॉजिटिव है तो सेम डायरेक्शन। इसको आप बहुत ही ज़्यादा तरीके से नोट कर लें,